यहाँ इतनी अधिक बर्फबारी होती है कि रास्ते पूरी तरह बंद हो जाते हैं और जीवन लगभग ठहर सा जाता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में मंदिर, प्रशासन और धार्मिक परंपराओं के अनुसार कपाट बंद कर दिए जाते हैं ताकि पूजा पाठ की मर्यादा बनी रहे और किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं तब भी भगवान की पूजा रुकती नहीं है। उस समय जोशीमठ में स्थित नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति के रूप में पूजा जारी रहती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसकी आध्यात्मिक गहराई अत्यंत अद्भुत है। और फिर आता है वो पल जो इस धाम को रहस्यों की दुनिया में सबसे अलग बना देता है। जब 6 महीने बाद मंदिर के कपाट दोबारा खोले जाते हैं तो वहाँ एक दीपक पहले से जलता हुआ मिलता है। मान्यता है कि इन 6 महीनों के दौरान देवताओं ने स्वयं यहाँ पूजा की होती है और उसी दिव्य ऊर्जा से ये ज्योति प्रज्वलित रहती है। इस रहस्य को और भी गहरा बनाती है यहाँ की अखंड ज्योति, जो बिना किसी तेल या बाती के लगातार 6 महीने तक जलती रहती है। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। हर साल जब कपाट बंद किए जाते हैं तो पुजारी पूरी विधि विधान से इस दीप को प्रज्वलित करते हैं। इसके बाद मंदिर बर्फ में ढक जाता है, कोई मानव वहां नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब द्वार खुलते हैं तो वही जो भी श्रद्धालु इस दृश्य को अपनी आंखों से देखता है, उसके लिए ये अनुभव जीवन भर की अमिट याद बन जाता है। ये दीप केवल एक लौ नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है, जो इस स्थान को एक अलौकिक पहचान देता है। इसके साथ ही एक और रोचक परंपरा इस धाम से जुड़ी है। यहाँ मुख्य पुजारी बनने का अधिकार केवल केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को ही दिया जाता है। इस परंपरा की शुरुआत भी आदि शंकराचार्य ने ही की थी। जब उन्होंने नारद कुंड से भगवान नारायण की मूर्ति को निकालकर इस धाम में पुनः स्थापित किया, तब उन्होंने केवल एक धार्मिक कार्य ही नहीं किया, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता। उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि देश के उत्तर भाग के मंदिरों में दक्षिण भारत के पुजारी सेवा करेंगे और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारत के ब्राह्मण पूजा करेंगे। इस सोच के पीछे एक गहरी भावना थी। देश के अलग अलग हिस्सों के लोग एक दूसरे की परंपराओं को समझें, अपनाएं और एकता की भावना को मजबूत करें। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि रहस्य, आस्था और भारतीय संस्कृति की अद्भुत संगम स्थली बन चुका है, जहां हर कदम पर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है जो शब्दों में बयान करना आसान नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां अलग अलग परंपराएं और संस्कृतियां मिलकर एक अद्भुत समरसता का रूप लेती हैं और जहां सनातन धर्म की एकता सदियों से अटूट बनी हुई है। उसी दिव्यता का केंद्र है बद्रीनाथ धाम, जहां मुख्य पुजारी, जिसे रावल कहा जाता है, बनना कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक कठिन और तपस्वी यात्रा है। ये पद केवल उन्हीं नंबूदरी ब्राह्मणों को मिलता है जिन्होंने वेदों और शास्त्रों का गहरा और